नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने फिर से 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिए। क्योंकि अगर 25 में 25 नंबर लाने हैं तो आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, उनको अच्छे से समझना भी है, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको सही से हल कर सके, ताकि आपके 25 में 25 आ जाएं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर 3। अब इसको सरल करना है और इसका आंसर क्या आएगा, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें -2 की पावर 3 इंटू 10 -10 की पावर 3। ठीक है, अब -2 की पावर 3 करेंगे तो यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 ये तो 8 आ जाएगा। अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो यानी -2 का जब क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। इसी तरह जब हम 10 का क्यूब करते हैं तो आता है 1000, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, अब माइनस का क्यूब हो रहा है यानी माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो माइनस ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब 8 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8000। अब माइनस और माइनस गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8000। क्लियर हो गई बात। इस तरह ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ और इस 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.05 की पावर 3, यानी इसका क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मोटा मोटा नंबर पकड़ा करो। पहले 5 यहाँ दिख रहा है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कम से कम 6 अंक मिलने चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 2 3 मिल गए, 4 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 और लगा दो। इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, 0.05.05, 5 का तो मल्टीप्लाई किया 125 आया। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ 2 अंक हैं, यानी कुल मिलाकर 6 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 अब आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो समझ। जब मल्टीप्लाई होता है तो इनके दशमलव के बाद अंक गिन लेते हैं, आंसर में उतने ही अंक आएंगे दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15,00,00,000 किलोमीटर है। अगर इसको गिने तो क्या कहेंगे, नीचे कमेंट में बताओ। इसको कैसे पढ़ेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे वो नीचे बताओ। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर शुरू में कितना है 15 और इसके बाद सारे 0 हैं। हमने क्या बताया था, जब मानक रूप लिखना होगा तो केवल पहला नंबर पकड़ो 1 और इसके बाद लगा दो दशमलव, और इसके बाद जितने होल नंबर्स हैं यानी पूर्णांक हैं उसको लिख दो 5। अब इसके बाद जितने भी 0 हैं उनको काउंट करो, और ये यानी पहली संख्या को छोड़ के बाकी सब काउंट कर लो और 10 की पावर उतने ही लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया है, भार का समांतर माध्य निकालना है। जबकि भार ये दे रखा है और बारंबारता ये तक की, मतलब 40 किलो जिसका भार है वो कितने लोग हैं, 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसी तरह 42 किलो जिसका भार है वो 12 विद्यार्थी हैं। 43 किलो जिनका भार है वो 18 विद्यार्थी हैं। 44 किलो भार वाले 10 विद्यार्थी हैं और 45 किलो भार वाले 6 विद्यार्थी हैं। तो बारंबारता ये जितने भी विद्यार्थी होंगे ये तो 50 होंगे, क्योंकि प्रश्न में दे ही रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले तो हम लोग इस तरह का कॉलम बना लेंगे, भार, बारंबारता, और तीसरा कॉलम बनेगा fx का। तो यहाँ पर भार को x मानेंगे, जो बारंबारता होगी उसको f मानते हैं। f से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर जो आया है ये इसका और इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भार में 40 42 43 44 45 लिख दिया, बारंबारता में 4 12 18 10 6 लिख दिया। अब यहाँ पर जो आया है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है।
चाहे करके देख लो। 40 गुणे 4 बराबर 160, 42 गुणे 12 बराबर 500, 43 गुणे 18 बराबर 774, 44 गुणे 10 440, 45 गुणे 6 बराबर 270। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। ये तो ऑलरेडी प्रश्न में जुड़ा हुआ दिखा रहेगा, 50 विद्यार्थी जैसा कि प्रश्न में दिखा था। अब आपको मेन काम है इसको जोड़ने का, ये आएगा 2148। ठीक है, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या है, जब इस तरह के कॉलम बना के करना पड़े तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना था 2148 बटे सिग्मा एफ कितना था 50 बटे 50 कर दो, तो इसको सॉल्व कर लिया तो 42.96 इसका आंसर आ गया। तो समांतर माध्य निकल के आया 42.96। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक परिवार के 4 सही 1/2, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 सही 1/2 यानी ये 4 है और 1/2 यानी ये आधा है, तो इसको हम लोग 4.5 पढ़ सकते हैं, 4.5। ये 3 सही 1/2 है तो इसको हम लोग 3.5 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा ख्याल रखिएगा। एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलो गेहूं मिलता है, तो 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। इसको समानुपात वाले की तरह करेंगे। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं यूनिट, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग गेहूं। ठीक, यूनिट अगर 4.5 है तो कितना गेहूं मिल रहा है 36। अगर यूनिट 3.5 कर दी जाए, अब ये बताओ अगर यूनिट कम कर दी जा रही है तो गेहूं हमें कम मिलेगा, सीधी सी बात है। तो जो तीर इधर लगेगा वही तीर इधर लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, x बटे 36 बराबर 3.5 बटे 4.5, दशमलव काट दो, ये 36 उठ के उधर जाएगा, 35 गुणे 36 बटे 45, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी जब 4.5 यूनिट था तो 36 किलो गेहूं मिल रहा था, जब 3.5 किलो यूनिट रह गए तो 28 किलो गेहूं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 है और बट्टा 4% है। ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम लोग अंकित मूल्य को क्या मानेंगे कि ये पूरा 100% होगा। ठीक, यही तो यह बताना है। और बट्टा बता रहे हैं कितना है, बट्टा बता रहे हैं 4% है, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 - 4 = 96%। ठीक, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि विक्रय मूल्य प्रश्न में 1920 दे रखा है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य, ध्यान देना, विक्रय मूल्य दे रखा है 1920 और ये है कितना 96%, और हमें चाहिए कितना 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप सॉल्व कर दो, 2000 इसका आंसर आ जाएगा। चाहे सॉल्व करके देखो। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, 2x 3x + 5y - 5y ब्रैकेट में 2x - 3y ब्रैकेट बंद। अब बोल रहे हैं इसको सरल करो, तो सरल करने का मतलब है इसको आप गुणा भाग करके जो भी करना है इसको सॉल्व करके लास्ट आंसर पे ले आओ। 2x का 3x में मल्टीप्लाई कर, अब ब्रैकेट के अंदर है तो, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x², 2 3 जा 6, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, प्लस 5y का 2x में मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, x और y, माइनस 5y का जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, xy, माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और 5 3 जा हो जाएगा 15, और ये y और ये y तो y का स्क्वायर। ठीक, अब ये प्लस का 10xy ये माइनस का 10xy है तो कट जाएंगे, बचेगा आंसर 6x² + 15y², और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है तो ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन है बड़ा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 9, कह रहे हैं 6x⁴ + 10x³ + 8x² और
बटे में 2x² बोल रहे हैं इसको सरल करो। तो हम सरल करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग कर लेंगे। जैसे 6x इन सभी के साथ में 2x है तो हम 2x हर इंडिविजुअल के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2x², यहाँ पर 2x² और यहाँ पर 2x²। ठीक, इनको हमने अलग अलग कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 3 जा 6, यहाँ x², यहाँ x⁴ है, तो जब ये पावर कटेंगे तो ऊपर बचेगा x² प्लस 2 5 जा 10 और यहाँ x³ है और यहाँ x² है तो कट के बचेगा x प्लस यहाँ 8 है, यहाँ 2 है तो 2 4 जा 8, यहाँ x², यहाँ भी अगर दोनों कट जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपने सरल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से थोड़ा देखने वाली बात है। प्रश्न संख्या 10, ये एक मैदान दे रखा है। ठीक, इसकी कह सकते हैं लंबाई 80 है और चौड़ाई 60 है। साथ ही साथ मैदान के बीचों बीच में ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ठीक है, ये 2 रास्ते हैं। अब आपको ये बताना है कि संपूर्ण मार्ग का, केवल मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इस मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो ये जो इसकी ये लंबाई है ये कितनी है, ये है 80। ये वाली लंबाई कितनी है 80 और ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये है 4। ये देखो लिखा है। इसी तरह इस वाले मार्ग की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो लंबाई है इसकी, ये लंबाई दे रखी 60 और चौड़ाई कितनी है 4। ठीक, तो दोनों चीज़ के बारे में समझ गए, यानी दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकल आया। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ और बाकी, ये देखो यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसमें भी काउंट किया गया है और इसमें भी काउंट किया गया है। तो हमें तो एक ही बार लेना है, या तो हम इसका ले लें या तो हम इसका ले लें। लेकिन जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्र, दोनों में वो काउंट हो चुका है, तो हमें इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल कर घटाना होगा। चाहे तो आप इसका समझ लो घटाया है और चाहे इसका समझ लो घटाया, क्योंकि अगर इसका घटाया है तो इसका नहीं कंसीडर करेंगे और अगर इसका घटा लेते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो हम करके आपको दिखा। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान के चलो कि इसको अगर हम रास्ता ए कर दें, ये जो ये वाला रास्ता है, ठीक है, इसको हमने ए रास्ता नाम दे दिया और इसको हम लोग बी रास्ता नाम देते हैं इस वाले को। ठीक, चलो इतना तो आपको इंडिकेशन दे दिया है। तो मार्ग ए का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए वाले मार्ग का क्षेत्रफल, इसकी जो लंबाई है वो है 60 और चौड़ाई है 4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 240 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरह देखो मार्ग बी का क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा, 4 तो इसकी चौड़ाई है ही है और इसकी लंबाई मार्ग बी की कितनी है 80, तो ये हो जाएगा 320 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जैसे आप हिंदी में लिखना चाहो चाहे अंग्रेजी में लिखना चाहो, दोनों सही है। अब यहाँ पर जो दोनों में बीच में कॉमन एरिया बन रहा है, हम लिख सकते हैं कॉमन मार्ग का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं हिंदी में कहें उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 4 चौड़ाई है और 4 ही लंबाई है, तो 4 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, कुल आ जाएगा, और जो बीच में डबल बार काउंट हो गया है उसको घटा दो, तो हमें संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 240 वो जोड़ो पहला वाला ए वाला, और बी मार्ग का 320 जोड़ो, और ये जो डबल बार काउंट हो गया था इसको हटा दो, क्योंकि हमें लेना एक ही बार है। अब यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुका है तो एक बार हटा देते हैं। तो 320 और 240 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 2 6 और 3 2 5, 560 आएगा इन दोनों को जोड़ने पर। 560 में जब 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 544 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो वर्ग मीटर कर लेना, जहाँ ये मीटर स्क्वायर लिखा है सब सेम बात है, वर्ग मीटर लिखो चाहे मीटर स्क्वायर लिखो। तो इस तरह आपने देखा कि 544 वर्ग मीटर संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। इस तरह के क्वेश्चन सदैव 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 2 नंबर तो यही पक्के हो गए।
और ऐसा क्वेश्चन एरिया का आना जरूर है कोई ना कोई। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्पेशल वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक है, तो नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।